नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। इस खास पेशकश में हम बात करेंगे देश के अन्नदाता की, देश के किसानों की। 22वां दिन है, वो आंदोलित हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सामने आए और उन्होंने किसानों को संबोधित किया मध्य प्रदेश के किसानों को। रायसेन में ये किसान, वहां पर उनका जमावड़ा था। अलग अलग जगहों पर पूरे सूबे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों को संबोधित किया, अपने मन की बात की और भरोसा जताया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी जो है वो था भी और रहेगा भी। यह प्रधानमंत्री ने बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया है। उन्होंने कहा कि हमने एमएसपी में इजाफा किया, बुआई से पहले एमएसपी की घोषणा कर दी। तो जो ये कहा जा रहा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, ये निराधार बातें हैं। विपक्ष को आड़े हाथों लिया प्रधानमंत्री मोदी ने कि वो बरगला रहे हैं, किसानों को भ्रमित कर रहे हैं। मंडी व्यवस्था भी चालू रहेगी, किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर वार किया जा रहा है, ये प्रधानमंत्री मोदी ने कहा। और इस खास पेशकश में आपको हम किसानों के बीच भी लिए चलेंगे। प्रधानमंत्री के मन की बात क्या उनके मन में उतरी है किसानों की, ये भी हम जानना चाहेंगे। कुछ खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय कराऊं। उससे पहले आज प्रधानमंत्री ने क्या कुछ बोला, उसकी मेन जो हाइलाइट्स हैं वो आपको सुनवाता हूं। हमें एमएसपी हटानी होती तो स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू ही क्यों करते भाई? आपने भी नहीं की थी, हम भी नहीं करते। हमने तो ऐसा नहीं किया, हमने तो लागू की। दूसरा, ये हमारी सरकार एमएसपी को लेकर इतनी गंभीर है कि हर बार बुवाई से पहले एमएसपी की घोषणा करती है। अगर कानून लागू होने के बाद भी एमएसपी की घोषणा हुई, एमएसपी पर सरकारी खरीदी हुई, उन्हीं मंडियों में हुई, तो क्या कोई समझदार इस बात को स्वीकार करेगा कि एमएसपी बंद हो जाएगी? और इसलिए मैं कहता हूं, इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता। देश के प्रत्येक किसान को ये विश्वास दिलाता हूं कि पहले जैसे एमएसपी दी जाती थी वैसे ही दी जाती रहेगी। एमएसपी न बंद होगी न समाप्त होगी। किसानों की बातें करने वाले लोग आज झूठे आंसू बहाने वाले लोग कितने निर्दयी हैं, इसका बहुत बड़ा सबूत है स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई, लेकिन ये लोग स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को 8 साल तक दबाकर बैठे रहे। किसान आंदोलन करते थे, प्रदर्शन करते थे, लेकिन इन लोगों के पेट का पानी नहीं लिहला। हमारी सरकार किसानों को अन्नदाता मानती है। हमने फाइलों के ढेर में फेंक दी गई स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट बाहर निकाला। तो चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, उनके युवा चेहरा हैं गुरु प्रकाश, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक, दो किसान नेता, किसान आंदोलन के युवा चेहरा हैं अभिमन्यु कोहाड़, और युद्धवीर सिंह ओल्ड वॉर हॉर्स हैं। किसान आंदोलनों के 40-45 साल हो गए हैं आंदोलन करते हुए, और इनसे चर्चा करूं उससे पहले आपको लिए चलूंगा ग्राउंड जीरो, सिंघू बॉर्डर। 22वां दिन किसान आंदोलित हैं। इनके बीच मेरी सहयोगी आशा झा भी हैं। और आशा, प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात की है, लेकिन किसानों के मन में यह बात पहुंच पाई क्या? किसानों के मन की बात हुई? किसान क्या कह रहे हैं? जी,
संदीप जी, सबसे पहले तो ये बता दूं आपको, मैंने बहुत जानने की कोशिश की कि आपको क्या इच्छा नहीं हो रही ये जानने की, जब आज भले मध्य प्रदेश के किसानों से सही, लेकिन जब रूबरू होंगे तो प्रधानमंत्री आपको संबोधित करते हुए क्या कहेंगे? जाहिर तौर पर सारे किसानों को संबोधित करेंगे। यहाँ पर कोई तैयारी नहीं थी और एक इंसान हमें यहाँ नहीं मिला, किसानों में एक किसान नहीं मिला जिसने सुना हो कि प्रधानमंत्री कह क्या रहे हैं। विनम्र निवेदन जो कल उनका था वैसा भी कुछ नहीं देखने को मिला कि यहाँ उस चिट्ठी को जो नरेंद्र तोमर ने लिखी कम से कम उसको पढ़ा जाता। एक बारीक अंतर जो यहाँ पर समझ जाता है कि बार बार ये कह रहे हैं और कल की चिट्ठी में भी था, ये बताने की कोशिश हो रही है कि समर्थन में है कुछ किसान, लेकिन विरोध शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। कहा जा रहा है किसान भ्रमित हैं और बार बार इसलिए प्रधानमंत्री विपक्ष पर निशाना साधते हैं। लेकिन आज जो उन्होंने महत्वपूर्ण बातें बोली, मैं उस पर बात करना चाहूंगी। यहाँ पर पीछे मंच है, मेरे साथ कुछ किसान है। आज प्रधानमंत्री ने कहा एमएसपी खत्म नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये बात समझ लीजिए, ये बात किसान क्यों नहीं समझता। हम एमएसपी पे तो लड़ ही नहीं रहे, हम तो 3 कानून वापस कराने के लिए लड़ रहे हैं। एमएसपी तो बाद में आएगी, बाद में देखेंगे कैसे लेते हैं इनसे। जैसे पहले पंजाब में 53 साल लेते रहे, ऐसे ही ले लेंगे इनसे। लेकिन एमएसपी तो बड़ा मुद्दा है ना आप लोगों का, उस पर तो आश्वस्त है। मुद्दा है तो फिर उसका कानून बना दे, ये 3 रद्द कर दे, उसका कानून बना दे, बाकी हिंदुस्तान को भी मिले। अच्छा, एक डर इन किसानों को ये है, मुझे ये बताइए, एक डर आप लोगों को जो है कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, एपीएमसी मंडियां जो हैं वो खत्म हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने संबोधन में कहा 6 महीने पहले कानून लागू हुआ, अब तक ऐसा कुछ नहीं किया गया, मंडियां बंद नहीं हुई, तो ये भ्रमित क्यों हो रहे हैं आप लोग? मैम इतनी जल्दी नहीं बंद होगी, वो आराम आराम से बंद करेंगे उसको। हम किसी बंदे को बोल दें कि हमारी तेरे से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन उसे कमरे में बंद कर देंगे, उसके साथ आना जाना छोड़ देंगे, तो वो बंदा अपने आप ही खत्म हो जाएगा। तो इसका बात यह है कि एमएसपी को खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं, डायरेक्टली खत्म नहीं कर रहे, इनडायरेक्टली खत्म कर रहे हैं। और वो अब बोल रहे हैं कि हम एमएसपी ऐड कर देंगे, पर हम खुद अमित शाह ने बोला है कि हम एमएसपी भी लिखती तौर में नहीं दे सकते, और जो एमएसपी का फुल। प्रधानमंत्री की बातों पे भरोसा नहीं है जल्दी से? 1 मिनट का भरोसा नहीं है। ऐसा झूठा प्रधानमंत्री हमारे देश के अंदर कभी नहीं आया 70 साल में भी। ये तो बहुत गंदा प्रधानमंत्री। ये अविश्वास की भारी, ये बहुत गहरी खाई है संदीप जी, जो कि लगता नहीं कि पाटा जा सके। और सरकार को समझना होगा, ये किसान हैं, भले बरगलाए गए अगर आप कहते हैं, फिर भी समझाना आप ही को पड़ेगा। बिल्कुल जिम्मेदारी सरकार की होती है समझाने की, और इसी में एक कड़ी जोड़ी आज प्रधानमंत्री मोदी ने। तो युद्धवीर सिंह, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि देखिए 6 महीने से ये कानून है, एक भी मंडी बंद हुई क्या? एमएसपी हम दे रहे हैं, रिकॉर्ड एमएसपी। उन्होंने पूरे आंकड़े गिनवाए कि जो चीज 2100 रुपए थी वो 3500 कर दी, जो 1900 रुपए थी वो 4500 कर दी। अलग अलग उन्होंने सारे वो आंकड़े दिए हैं। स्वामीनाथन आयोग की बात कर रहे हैं कि स्वामीनाथन आयोग जो फाइलों के कचरे में डाल दिया था सरकारों ने, उसे हमने लागू किया। आपको लागत पर 50% ऊपर कीमत दी जा रही है, तो और क्या चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि विपक्ष ने इसको कूड़े के ढेर में डाल रखा था, हमने लागू किया। ये लोग इस वायदे के साथ आंदोलन करते थे कि हमारी सरकार बनी तो C2+50 के हिसाब से किसानों को उनकी फसलों की कीमत दी जाएगी। C2+50 एकदम क्लियर फार्मूला था। किसान ने, जिन्होंने लागू नहीं किया था उनको तो सजा दे दी, वो सत्ता से बाहर हैं, उनकी चर्चा करना बेकार की बात है। आप जिस वायदे से आए थे, आज भी आपने C2+50 दिया नहीं है, ये देश के सामने झूठ बोल रहे हैं प्रधानमंत्री। मतलब कुछ तो इस पद पे बैठ के अपनी, मतलब पद की गरिमा तो कम से कम व्यक्ति करे। इन्होंने जो है वो A2FL दिया, C2+50 और A2FL में एक बहुत बड़ा अंतर है। मतलब देश को गुमराह करने का काम प्रधानमंत्री जैसा व्यक्ति करे। जमीन की लागत, जो आप उपकरण इस्तेमाल कर रहे हैं, उनकी कॉस्ट नहीं इंक्लूड होती है A2+FL में। देखिए, गेहूं अगर केवल गेहूं को ही पकड़े हम, तो 1100 रुपए का C2+50 और A2FL में फर्क है। जो आज 3100 रुपए भाव होना चाहिए, उसको 1975 रुपए। और पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है कि ये जो बार बार कह रहे हैं एमएसपी जारी रहेगी, देश के तमाम जो दूसरे लोग हैं जो कृषि क्षेत्र से जुड़े नहीं हैं, उनमें एक भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार तो किसान की बात को मान रही है, किसान जो है नाहक जिद कर रहा। किसान की मांग ये है ही नहीं एमएसपी जारी रहेगी। किसान की मांग है एमएसपी को कानूनी जामा पहनाया जाए,
उसको संवैधानिक बनाया जाए। किसान की खरीद सरकार के अलावा भी जो भी कोई किसान का सामान खरीदे सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य से मतलब नीचे आप ना ये खरीदे। कह रहे हैं अभिमन्यु कोहाड़, आप ये कह रहे हैं, देखिए एमएसपी होना, एमएसपी तो होता है, एमएसपी और खरीदी में दिन रात का अंतर है। आपको एमएसपी तो कह दिया जाए कि 1850 रुपए का मक्का है, लेकिन खरीदी हो रही है 900 रुपए में, यह दिक्कत है आपकी। देखिए संदीप जी, सबसे पहले जैसा आदरणीय युद्धवीर सिंह जी ने भी कहा, सरकार कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है पूरे देश में अपने सरकारी तंत्र के माध्यम से। सरकार ये कह रही है कि जो अब तक एमएसपी पे खरीद होती रही वो जारी रहेगी, इसका लिखित आश्वासन देंगे, जबकि हमारी मांग ये है कि एमएसपी की गारंटी का कानून बनाया जाए। जिन 24 फसलों का एमएसपी सरकार हर साल घोषित करती है, सीएसीपी जिनका घोषित करता है, वो फसलें एमएसपी पर खरीदी जानी चाहिए, चाहे वो सरकार प्रोक्यूर करे या फिर कोई व्यापारी प्रोक्यूर करे। और उसको हम क्यों चाहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा उसका एग्जांपल दे देता हूं। अभी ओईसीडी संगठन जो 36 देशों का संगठन है, उसने अपनी रिपोर्ट में कहा यदि पिछले 17 सालों में किसानों को उचित एमएसपी मिलता तो हिंदुस्तान में किसानों को 45 लाख करोड़ रुपया ज्यादा मिलना चाहिए था। और यदि हम देश के संपूर्ण किसानों पे संपूर्ण कर्ज की बात करें तो वो नाबार्ड के अनुसार मात्र 8 लाख करोड़ रुपया है। यानी अगर हमें उचित एमएसपी पिछले 17 सालों में मिलता C2+50 फार्मूले के अनुसार, तो हमें तो 38 लाख करोड़ रुपया उतना ज्यादा मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। यदि हमारा कर्ज सारा काट दिया जाए तो उसके बावजूद हमें 38 लाख करोड़ रुपया मिलना चाहिए था, जो हमें नहीं मिला। ठीक है, फेयर पॉइंट है। अभिमन्यु, आपका पीछे आवाज बहुत आ रही है, मैं थोड़ा सा और ठीक करवाता हूं। लेकिन युद्धवीर सिंह प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि किसानों की कर्ज माफी की बात करो, 10 साल में 50,000 करोड़ रुपए माफ कर पाई यूपीए सरकार, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार। और वो हर साल जो 6,000 रुपए सालाना किसानों के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, 75,000 करोड़, यानी कि 10 साल में माना जाए तो 7.5 लाख करोड़ रुपए देने वाली है किसानों को। देखिए, जब प्रधानमंत्री जी आए थे तो डीजल का भाव 53 रुपए था। किसान डीजल डालता है, ट्रैक्टर में खेती करता है। बहुत से किसान जहाँ बिजली की सुविधा नहीं है इंजन चलाते हैं अपना। जब खाद का कट्टा 400 रुपये का था, 1100 रुपये सीधा कट्टे पे बढ़ाया। जो 6,000 रुपये दिए हैं उसके बदले में 15,000 तो पहले निकाल लिए, तब 6,000 दिए। आपने जो इनपुट कॉस्ट बढ़ाई है, आप कहाँ से चले थे किसान जब आप सत्ता में आए? उस टाइम पे खाद का भाव क्या था, डीजल का भाव क्या था, दूसरी किसान की इनपुट की यूरिया के लिए आपको लाइनें लगानी पड़ती थी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अरे यूरिया, ये तो चोर बाजारी होती है और होती रही, अब भी होती है, पहले भी। अब ये बार बार उसको कहते हैं नीम कोटेड यूरिया का, वो उस पुरानी सरकार ने शुरू किया था उस प्रोजेक्ट। वो तो वाजपेयी सरकार ने प्रोजेक्ट शुरू कर दिया उसके उसमें अपना नाम लगाते रहते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, शॉर्टेज होती है तो लाइन लगी थी और परेशान होता है, अच्छा तुमने सप्लाई कर दी। बात इसकी है कि तुमने इनपुट कॉस्ट कितनी बढ़ी है तुम्हारे पीरियड में। आज 100 रुपये को टच करने जा रहा डीजल जो है, तो किसान का जो कॉस्ट बढ़ी है उस 6,000 रुपये को वापस ले लो, हमारी कीमतें वहीं ला दो जो खाद जिस भाव पे हमको मिलता था, डीजल जिस भाव पे हमको मिलता था, जो दूसरी चीजें किसान की आवश्यकता की थी वो किस भाव पे मिलती थी। ठीक है, 6,000 का योजना एक चुनाव में पकड़ा दिया, उसमें पकड़ा के और आप एक वोट पे बात कर दी, तो वो एहसान कर दिया किसान पे। हम तो कह रहे हैं कि और ले आओ, महंगाई नीचे ले आओ और कम कर लो। हम तो ना अनुदान मांगना चाहते हैं, ना हम लोन माफ कराना चाहते हैं, हम तो लागत मेहनत की कीमत चाहते हैं, मेहनत की कीमत चाहते हैं। हमने ठीक सरकार है को मुकेश नायक, लेकिन प्रधानमंत्री ने सीधा आज जबरदस्त हमला किया है आप पर, आपकी सरकारों पर, आपके तौर तरीकों पर, कि किसानों को आप सिर्फ बरगला रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। अपने जो कानून लाने की आप बात किया करते थे वो तो आप ला नहीं पाए, नरेंद्र मोदी ले आए, तो नरेंद्र मोदी का विरोध करने के नाम पर आप विरोध कर रहे हैं। वो तो आपको क्रेडिट देने को तैयार हैं कि आप ही इन कानूनों की बात कर रहे थे, मैं उनको क्रेडिट देने को तैयार हूं। संदीप जी, मैंने प्रधानमंत्री जी का भाषण पूरे ध्यानपूर्वक सुना है। उन्होंने बार बार अपने भाषण में ये कहा है कि स्वामीनाथन की रिपोर्ट को उन्होंने प्रामाणिक माना है। और स्वामीनाथन की रिपोर्ट क्या कहती है कि किसान की जो उत्पादन लागत है उसमें 50% मिला के जो है समर्थन मूल्य तय किया जाएगा, एमएसपी तय की जाएगी। अगर वो अपने नए कानून में अगर केवल ये लिख देते तो प्रेस था, जो असंतोष था वो नहीं होता। दूसरी बात, नए कानून में जो उन्होंने स्टॉक लिमिट कोई तय नहीं की है,
कि निजी क्षेत्र के लिए स्टॉक लिमिट क्या होगी। जैसा कि अभी एक किसान भाई ने कहा कि मंडियां स्लोली ये खत्म हो जाएंगी, समर्थन मूल्य स्लोली खत्म हो जाएगा, बिल्कुल उसी दिशा में जा रहे हैं। आपको अगर उपभोक्ता को किस दाम पर चीजें मिल रही हैं और एमएसपी क्या है, अगर इसका बैलेंस देखना हो तो बहुत बड़ा अंतर है। वो कह रहा है मक्खियों की खेती करो, मछलियों की खेती करो, बकरियों की खेती करो, और उन्होंने मध्य प्रदेश के किसानों को एड्रेस किया है और उन्होंने चने के प्रिक्योरमेंट की बात करी है, मसूर की, तिल की, अलसी की, चने की। मध्य प्रदेश के किसी भी नेता से आप ये पूछ लो कि पिछले 3 सालों में, जब भी पिछले 5 सालों में जो बीजेपी की सरकार रही है, इसमें चने का प्रिक्योरमेंट कितना हुआ, तिल का, दाल का, ज्वार का, बाजरे का, तिलहन और दलहन की दोनों फसलों का प्रिक्योरमेंट कितना हुआ, तो आप हैरान रह जाएंगे। छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, पूरे उत्तर भारत में इनकी प्रिक्योरमेंट हुई नहीं है। इनकी केवल दक्षिण भारत के उन हिस्सों में जहां पर किसान, दालों की आप बात कर रहे हैं, आपके जमाने में 650 करोड़ की दाल का उत्पादन होता था, वो 50,000 करोड़ हो गया। आप तो काला बाजारी करते थे, एक व्यवस्था बना रखी थी कि इंपोर्ट करनी ही करनी है दाल किसानों को आपने बर्बाद कर दिया, प्रधानमंत्री का सीधा आरोप। देखिए, पिछले 10 सालों में संदीप जी, कोई प्रधानमंत्री जी ने हल बखर चला के थोड़ी दालों का उत्पादन बढ़ाया है। इस देश के किसानों ने मेहनत की है। दाल और चना और ज्वार एक आज व्यावसायिक फसल हो गई है, और गेहूं और धान की जो पारंपरिक खेती होती थी रबी की और खरीफ की, उसके अलावा लोगों ने ऐसी फसलों का उत्पादन बढ़ाया है जो अपेक्षाकृत ज्यादा व्यावसायिक फसल है। तो उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विवेक से और सूझबूझ से उत्पादन बढ़ाया है। इसमें कोई सरकार के मंत्रियों ने हल बखर और बोनी नहीं की और पानी दिया है। तीसरी चीज देखिए, खरीदारी में, निजी क्षेत्र में और सरकारी क्षेत्र में जो भुगतान की समय सीमा है संदीप जी, इस नए कानून में तय नहीं है। मुझे याद है कि मध्य प्रदेश में किसानों की फसलों का जब प्रिक्योरमेंट हुआ तो 6-6 महीने तक उनके खातों में पैसे नहीं पहुंचे। अब आप कल्पना करो कि देहातों में बैंक 10-10 किलोमीटर दूर है और सहकारी बैंक ही भुगतान करेंगे, ये पॉलिसी बना दी। सहकारी बैंकों के पास पैसा ही नहीं है किसान को देने के लिए। अरे आपने तो कर्ज माफी के नाम पर मखौल किया, प्रधानमंत्री तो ये कह रहे हैं। कौन सी कर्ज माफी की आपने मध्य प्रदेश में? 10 दिन में कर्ज माफी करने वाले थे। 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है संदीप जी। विधानसभा में बीजेपी की सरकार ने अपने उत्तर में ये कहा है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये शिवराज सिंह जी की पहली सरकार के पहले विधानसभा सत्र में एक प्रश्न के उत्तर में राज्य सरकार ने कहा है कि 25 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ है। ठीक है, इनको तो असत्य करने की आदत है। ठीक है, अब गुरु प्रकाश स्क्रीन पर, 1 मिनट मुकेश नायक। गुरु प्रकाश, अब प्रधानमंत्री ने आज मन की बात की, बहुत अच्छा किया, लेकिन आंदोलित तो किसान हैं सिंगू बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर। प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे हैं रायसेन के और मध्य प्रदेश के किसानों को। मन की बात करनी है, मन की बात अगर किसानों की भी सुननी है तो सिंगू, टीकरी, गाजीपुर बॉर्डर वालों से भी तो बात करनी चाहिए ना प्रधानमंत्री को। नहीं, देखिए संदीप जी, किसान में भेद करना हमारा स्वभाव है नहीं। और निरंतर कल 3500 करोड़, आज 1600 करोड़, उससे पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, उससे पहले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, निरंतर तो मुद्दे ही नहीं है, काम कर रहे हैं। मुद्दे कृषि कानून है। 1600 करोड़ या 3500 करोड़ मुद्दा नहीं है। आंदोलन किस बात पर हो रहा है कि कृषि कानून किसान नहीं चाहते। सरकार कह रही है, प्रधानमंत्री ने भी आज कहा ये तो भ्रमित है। तो इन भ्रमित किसानों का भ्रम दूर कीजिए ना। संदीप जी, भ्रमित विपक्ष करने का प्रयास कर रहा है, विपक्ष भ्रम फैला रहा है। उनकी पूरी बात ये है, उनकी पूरी बात बोलनी चाहिए। विपक्ष इतना ताकतवर हो गया, बीजेपी से ज्यादा वो लोगों को समझा पा रहा है। आप लोग नहीं समझा पा रहे, सवाल ये है ना। संदीप जी, बाकी लोगों को बोलने का अवसर दिया आपने, मैं आपसे आग्रह करता हूं मुझे भी बोलने का अवसर दें। विकाम है राजनीति करना। राहुल गांधी ट्रैक्टर पे सोफा चिपका के चले जाते हैं और हाथ हिलाते हैं। उनके लिए किसान कौन है हम सब जानते हैं, बड़े जिम्मेदार। दिक्कत यह है कि कांग्रेस को बिचौलिए संस्कृति की आदत हो गई है। वो चाहे पॉलिटिकल डीलिंग्स हो, करप्शन हो, अगस्ता का मामला हो, हर जगह उनको बिना बिचौलिए मतलब बिचौलियों का मतलब आपका आड़तियों की पैरवी कर रही है कांग्रेस, आप ये कह रहे हैं?
नहीं, देखिए कांग्रेस तो निरंतर, कांग्रेस का जो सिस्टम है, कांग्रेस हैज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड द पॉलिटिक्स ऑफ मिडिलमैन। वो चाहे मतलब कृषि आरती क्षेत्र है हो ना, या चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, तो हर जगह स्वर्गीय उन्होंने बिचौलियों को संचालित सुषमा करने का काम किया स्वराज है। जब नेता प्रतिपक्ष थी लोकसभा में, तब उन्होंने कहा कि ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां आएंगी ये आड़तियों को हटा देंगी, आड़ती तो एटीएम है किसानों के लिए, इन बड़ी कंपनियों को तो किसानों के कुर्ते और धोती में से, उनके पजामे में से बदबू आएगी। तो पैरोकारी कर रही थी आड़तियों की, कमीशन एजेंट्स की सुषमा स्वराज। अब संदीप जी, मैं इतिहास में जाऊंगा, मैं लेकर के आऊंगा कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या प्रॉमिस किया था। ये संवेदनशील मुद्दा है, इस पे राजनीति करना उचित नहीं है। अब मैं ये थोड़ी ना बोलूंगा आप विपक्ष को, प्रधानमंत्री कह रहे हैं विपक्ष भ्रम फैला रहा है, विपक्ष का अतीत पूरा गिनवा रहे हैं, आपका इतिहास नहीं खंगाला जाएगा क्या? कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में क्या प्रॉमिस किया था? वो तो कह रहे थे हम एपीएमसी को रिपील कर देंगे, और अब दोहरे मापदंड का परिचय दे रहे हैं। देखिए निरंतर ये कांग्रेस आंदोलन कर रही है कि किसान आंदोलन कर रहे हैं? ये कांग्रेस कहां से, इनको तो मंच भी नहीं साझा करने दिया जा रहा। इनकी वक्त क्या है? 50 सीटें पे तो है कांग्रेस। राष्ट्रपति भवन के बाहर प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन कर रहा था संदीप जी? राहुल गांधी भी इसका राजनीतिक लाभ नहीं उठाना चाहते थे। वो उठा रहे हैं, बात किसानों की है, बात वो किसान जो ठिठुरती ठंड में वहां बैठे हुए हैं। 20 किसानों ने अपनी जान भी दे दी है, उनकी मौत हो गई है। मैं बात कर रहा हूं किसानों की, बात तो किसानों से होनी है। विपक्ष को आप जो करना है करते रहिए। नहीं संदीप जी, उनके प्रति हम लोग की पूरी संवेदनशीलता है। हम लोग निरंतर कह रहे हैं, आज प्रधानमंत्री ने भी मन से कहा है कि एमएसपी था, है और एमएसपी रहेगा, लेकिन अब भी उनके मन में जो चिंताएं हैं, जो संदेह है, जो संशय है, बात करने को तैयार है ना। लेकिन इन सब के बीच में बातचीत के साथ साथ निरंतर हमारा अंत्योदय का लक्ष्य पूरा हो रहा है। हम निरंतर आज 1600 करोड़, कल 3500 करोड़ और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान, ये आप फिर 3500 करोड़ की कहने लगे। कल भी आप मेरे शो में थे गुरु, मैंने बताया 12,994 करोड़ का बकाया है, और ब्याज लगा लो, ब्याज ये प्रॉमिस दी हुई है प्रधानमंत्री ने, 14 दिन में बकाये का भुगतान नहीं होता है तो उस पर ब्याज भी लगेगा। तो 12,994 करोड़ पर ब्याज भी लगा दो, ये 17,000 करोड़ होता है, यानी कि भुगतान होना है 17,000 करोड़ का। आप 3,500 करोड़ की दुआई दे रहे हैं। संदीप जी, आवंटन की शुरुआत हो गई है, यह आवंटन का अंत थोड़ी ना है। अभी आवंटन की शुरुआत हुई है और आगे जो भी डिमांड है उन सबको पूरा करने का ये बकाया आपको पता है ना, जो गन्ना वर्ष जैसे वित्तीय वर्ष होता है, गन्ना वर्ष अक्टूबर से सितंबर होता है। मैं 30 सितंबर के बकाये बता रहा हूं, गलत तो नहीं मैं कह रहा? गन्ना वर्ष अक्टूबर से सितंबर होता है ना। अक्टूबर से सितंबर होता है। नहीं संदीप जी, आप गलत नहीं कह रहे हैं, मैं स्वीकार कर रहा हूं इन बातों को, लेकिन मेरे कहने का ये संदर्भ है कि हम लोग इसके बावजूद हम लोग अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर लगे हुए हैं। हमारा लक्ष्य अंत्योदय, हर खेत को पानी, हर हाथ को काम, पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का कल्याण। उस भूमिहीन किसान की चिंता कौन करेगा? उस दलित किसान की चिंता कौन करेगा? उस वंचित किसान की चिंता कौन करेगा? हमारे नीति निर्माण के केंद्र में वो भी व्यक्ति है। ठीक है, अभिमन्यु कोहाड़, प्रधानमंत्री जब इतना विस्तार में 55 मिनट बोले हैं, सारे आंकड़े दिए हैं कि एक भी मंडी बंद नहीं हुई 6 महीनों में, आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी, उसमें फसल जो उत्पाद है सिर्फ उसका करार, उस पर समझौता होगा, जमीन आपकी नहीं जाएगी। उन्होंने 3 उदाहरण भी दिए कि धान पर 20% ज्यादा दाम मिल गया, किसानों ने समझौता किया कंपनी के साथ। वही आलू का भी बताया, 35% और दाम मिल गए। तो आपको तो फायदा हो रहा है, आप प्रधानमंत्री पर एतबार क्यों नहीं कर रहे? संदीप जी, जो आज देश में सबसे बड़ा संकट है वो है विश्वास का संकट। लगातार राजनीतिक पार्टियों ने किसानों को इतना छला है कि आज के दिन किसान किसी पे विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। बात अगर प्रधानमंत्री जी ने कही स्वामीनाथन की रिपोर्ट की, तो डॉक्टर स्वामीनाथन ने तो ये कहा था ना कि आप C2+50% फार्मूले के अनुसार एमएसपी दीजिए। इन्होंने दिया A2+FL के अनुसार। बात हुई फिर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का, हमने अनुभव लिया कि किस तरीके से किसानों को लूटा गया, किसानों को पेमेंट नहीं मिलती है कई सालों तक। बात करें भावांतर योजना की, तो भावांतर योजना में किसानों के कपड़े फट गए और किसानों को कुछ नहीं मिला उसमें। तो ये जो लगातार एक अविश्वास का माहौल बना हुआ है, इसके कारण आज के दिन किसान विश्वास करने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। और हम बार बार ये बात कहते हैं, जब मंडियां बंद होने की बात आती है तो मध्य प्रदेश में ही गवर्नमेंट का पोर्टल है ई अनुज्ञा। प्रधानमंत्री जी और प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी जरा उस पोर्टल को एक बार खोल के देख लें तो सारे आंकड़े उनके सामने आ जाएंगे, पिछले 6 महीने के वहां पे क्या हालात रहे हैं।
जब से अध्यादेश लाए गए हैं तो स्थिति ये है कि जहां पिछले फाइनेंशियल ईयर में इन्हीं 6 महीनों में मंडी में टैक्स कलेक्शन 600 करोड़ का था, अब की बार मात्र 220 करोड़ का हुआ और मंडी कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए वहां पे पैसे नहीं है। 298 कृषि उप मंडियां पूरे तरीके से ठप पड़ी हैं। 5 मुख्य फसलें एमएसपी से बहुत कम पे बिकी हैं। 267 कृषि मंडियों में से 143 मंडियों में कारोबार 50 से 60% ठप हो चुका है। तो जो बेसिक कंसेप्ट है वो ये है कि जब जब गवर्नमेंट का रोल प्रोक्योरमेंट सिस्टम में घटेगा तब तक किसान का एक्सप्लॉयटेशन बढ़ेगा और सरकार ये भ्रम की स्थिति पैदा कर रही है। जैसे प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं कि भाई एमएसपी जारी रहेगा, हम ये लिखित में आश्वासन देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया हमारी मांग ये नहीं है कि जो अभी एमएसपी आप उसको लिखित में दे दीजिए। हमारी मांग है कि जिन 24 फसलों का एमएसपी सीएचसीपी घोषित करता है खरीदी हो, खरीदी तो 6% फसलों की हो, 6% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। मैं समझ गया अभिमन्यु, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं मंडियों की बात, जो अभिमन्यु कह रहे हैं युद्धवीर, 500 करोड़ रुपए तो वो आधुनिकीकरण के लिए, कंप्यूटराइजेशन के लिए मंडियों की इस्तेमाल करने वाले हैं। वो 500 करोड़ रुपए अलग से एक मद क्रिएट कर दी है। देखिए, ये पहले आदमी इतिहास से सीखता। जियो और बीएसएनएल की जो स्थिति बनी थी और यही था कि बीएसएनएल कहीं जाने वाला नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता वो आधुनिकीकरण भी जो है किसी बिजनेसमैन के काम आने वाला है। जब मंडी चलेगी नहीं, आधुनिकीकरण से क्या होगा उसका? मंडियों नहीं, आधुनिकीकरण ना हो क्या? कृषि का कोल्ड स्टोरेज ना बने? देखिए, कोल्ड स्टोरेज बनने अच्छे चाहिए, बीज क्यों ना आए? अच्छी बात है, कोल्ड स्टोरेज बनने चाहिए और जितना कोल्ड स्टोरेज की उपलब्धता होगी उतना प्रोक्योरमेंट में फायदा होगा। लेकिन कोल्ड स्टोरेज बनाना एक बात है और मार्केट, पूरी मार्केट को सौंप देना एक एग्री बिजनेस के लोगों को, वो अलग बात है। आज संशय नहीं है, साबित हो रहा है जिस तरह से ये चेन, एग्री बिजनेस की चेन काम कर रही है। जो हरियाणा में अभी जमीन खरीद के जो प्रोजेक्ट लग रहा है, जो मोगा में लगा हुआ है, जिस तरह से गढ़ी अरसरू में लगा हुआ है, 14 राज्यों में जिस तरह से ये बनाए जा रहे हैं बड़े बड़े गोदाम इन एग्री बिजनेस के लोगों के द्वारा, तो वो अपने आप में साबित कर रहा है कि एक बड़े षड्यंत्र की तैयारी है कृषि क्षेत्र को और किसान को निपटाने का। सेकंड मुकेश नायक और गुरु प्रकाश। मुकेश नायक, आप बड़े किसानों की पैरवी करते घूम रहे हैं क्या? 86% इस देश में छोटे किसान हैं, उनको तो एक ताकत चाहिए, उनको मॉडर्नाइजेशन चाहिए, कृषि में पैसा बने, उसमें निवेश आए, उसी ओर तो ये सरकार जा रही है। संदीप जी, जो इस देश में, उसकी तो इतनी बुरी हालत है आज की तारीख में पूरे देश में कि जो 4-4, 5-5 बोरे उत्पादन करता है अन्न किसान, उसके पास तो ना बाजार है ना उसके पास खरीदार है। उसको तो अपने ढंग से मुंह मांगे दामों पर व्यापारी उसका अनाज हड़प लेते हैं और उसी किसान को जब जरूरत होती है तो दुगने दामों पर उसको खाने के लिए मिलता है। देखिए, इस कानून में एक और बात है कि जो भुगतान की समय सीमा है किसान की, वो तय नहीं है। वो आपने बताया, एक मिनट, आई एम रनिंग आउट ऑफ टाइम, वो आपने बताया। पर गुरु देखिए, एमएसपी, किसान कह रहे हैं एमएसपी दरअसल मेन मुद्दा नहीं है, पहले तीनों कानून निरस्त किए जाएं। लेकिन एमएसपी पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात जो की है, प्रधानमंत्री ने ये 2011 में जब मुख्यमंत्री थे गुजरात के और चेयरमैन थे वर्किंग कमेटी, वर्किंग ग्रुप ऑन कंज्यूमर अफेयर्स, लिखित उन्होंने एक चिट्ठी भेजी थी प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, तत्कालीन प्रधानमंत्री को, कि एमएसपी को लेकर कानूनी प्रावधान होना चाहिए। तो आज क्यों नहीं कर देते? संदीप जी, अभी मैं सुन रहा था युद्धवीर जी की बातें, और उसमें माई वे और हाईवे अप्रोच लोकतंत्र के लिए कितना घातक हो सकता है आपको पता है। अभी वो कोल्ड स्टोरेज और एग्री बिजनेस की बात कर रहे थे। भविष्य के गर्भ में क्या है, हाइपोथेटिकल क्या है, वो आएंगे तो जमीन ले लेंगे, वो आएंगे तो लूट लेंगे। वर्तमान की स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ 10 सेकंड में। मान लीजिए मैं सब्जी उगाता हूँ, मेरे पास कोल्ड स्टोरेज की सुविधा नहीं है, वो बिचौलिया आता है, कहता है कि मैं अपने फ्रिज वाले ट्रक में आपका सब्जी ले जाऊंगा और मुझसे 10 गुना ज्यादा प्राइस दे लेता है। तो क्या अभी मेरा दोहन नहीं हो रहा है, अभी मेरा शोषण नहीं हो रहा है? और यही स्वतंत्रता यदि मुझे मिलती है कि मैं पटना से तो एमएसपी पर कानूनी प्रावधान क्यों नहीं? 2011 में जो प्रधानमंत्री ने लिखा था तत्कालीन प्रधानमंत्री को, वो चीज आज क्यों नहीं कर देते? नहीं, देखिए, लिखित आश्वासन तो देने को हम लोग तैयार हैं। लिखित आश्वासन नहीं, सरकार कानूनी प्रावधान की बात है ना।
लिखित आश्वासन और कानूनी प्रावधान में क्या अंतर होता है संदीप जी, मुझे बताएंगे आप एक बार? तो अंतर नहीं होता तो कानूनी प्रावधान कर दो, अगर अंतर नहीं है तो बात खत्म। लिखित कोई अंतर नहीं है। अरे मैं आप ही की बात मान रहा हूं कि लिखित आश्वासन में और कानूनी प्रावधान में कोई अंतर नहीं, तो कानूनी प्रावधान कर दो। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूं आपसे कि लिखित आश्वासन नहीं, आप कह रहे हैं ना अंतर क्या है कि युद्धवीर कह रहे हैं माई वे और द हाईवे, आप भी तो माई वे और द हाईवे कर रहे हैं। आप कह रहे हैं लिखित आश्वासन और कानूनी प्रावधान में कोई फर्क नहीं, तो कानूनी प्रावधान दे दो। जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं अपने मुंह से कहा है, इन शब्दों को कहा है कि एमएसपी थी, है और जारी रहेगी, तो ये अपने आप में ये किसी कानून से कम थोड़ी ना है सर। चलिए, तो अभी भी अविश्वास की स्थिति बनी हुई है। प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात कही, किसान भी अपने मन की बात कह रहे हैं, लेकिन मीटिंग ग्राउंड नहीं मिल पा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।